हम डिस्कस कर रहे थे वाक्य की परिभाषा। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाया जाएगा वाक्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, वाक्य की परिभाषा देखिए बहुत सिंपल है, आपको हम ऐसे ही बता दे रहा हूं पहले कि शब्दों को सार्थक व व्यवस्थित रखा जाता है, तो ये हमारा हो गया वाक्य का अर्थ। और वाक्य की परिभाषा की अगर हम बात करें बच्चे, तो क्या होता है, भावनाओं व विचारों। ठीक है, क्या लिखेंगे, भावनाओं व विचारों का संप्रेषण का संप्रेषण करने वाली सार्थक ध्वनियां करने वाली सार्थक ध्वनियां ध्वनियों कर दो यहाँ पे, ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह, ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चे इसकी, भावनाओं व विचारों का संप्रेषण करने वाली सार्थक ध्वनियां, ध्वनियों, यहाँ पर आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको मैंने ये लो करेक्शन कर दिया है। ध्वनियों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों को हम क्या करते हैं, एक क्रमबद्ध प्रणाली में रखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है ना। अब वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना। अब कई एक बार क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है, तो बॉडी के अंग होते हैं, बॉडी के क्या होते हैं, अंग होते हैं। सॉरी, इसी प्रकार वाक्य का भी अंग होता है। ठीक है, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, अगर आपने इस वीडियो से पूरा कर लिया तो आपको कहीं का कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड करूंगा, ये पीपीटी पीडीएफ जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, और इसका जो हम टेस्ट सीरीज करवाएंगे, अगर आपने इतना कर लिया तो हिंदी में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर आप उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं और उसके बाद आप क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, तो बात अलग है। ठीक है, अगर हमारे साथ आपने भी मेहनत की, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वाक्य के अंग, तो बच्चे कई एक बार ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स होगा ये आपका, वन लाइनर का, तो आप आराम से इसे एग्जाम के टाइम पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं,
उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, बच्चे क्या हो जाएगा? उद्देश्य। नंबर 2, विधेय। विधेय। तो ये इसके दो अंग होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उद्देश्य। तो बच्चे उद्देश्य क्या है? देखिए, जिसके विषय में अगर कुछ बताया जाता है, जैसे हम चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, मैंने मान लीजिएगा मोशन का चैप्टर आपको पढ़ाया होगा, ठीक है ना, साइंस में, ठीक है, गति। अब इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका ये उद्देश्य है, इसमें इसके इतने टाइप होते हैं और इसमें ये इतने इक्वेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक उद्देश्य हुआ। दूसरा, अगर हम यूपी आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बच्चे क्या होता है उसमें, क्यों तैयारी, हमारा एक उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। तो क्या हो गया, इसके अंग होते हैं दो, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होगा विधेय, ठीक है ना। तो उद्देश्य आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कि सिंपल है, अगर आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, तो भूख लगा होता है, तभी आप खाना खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं विधि। वाक्य में, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, कोई भी वाक्य हुआ और उद्देश्य के विषय में अगर कुछ कहा जाता है, लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आप लोग ये भूल जाएंगे शायद, ठीक है ना। वाक्य में उद्देश्य में, मतलब वाक्य में उद्देश्य के विषय में, जो कहा जाता है, ठीक है, जो कुछ कहा जाता है, क्या होता है वो, विधेय। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण इसका समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, जैसे गीता गाना गाती है, क्या हो जाएगा उदाहरण। उदाहरण अगर हम बात करें बेटा, तो क्या हो जाएगा, गीता गाना गाती है। गीता गाना गाती है। अब गीता गाना गाती है, तो जो गाती हो गया, ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम इसके इसके साथ रिलेट करें, तो उद्देश्य के साथ में, तो गीता, जो गीता वर्ड होगा बच्चे, वो क्या होगा, गीता के विषय में बताया गया है, मतलब गीता के विषय में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाक्य के अंग। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि वाक्य के अंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वाक्य के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, ठीक है। तो वाक्य के प्रमुख तत्व जो होते हैं वो होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। वाक्य के प्रमुख तत्व, कोई अगर आपसे पूछ देता है तो सिंपल है, कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। अब हम बता देते हैं 6 ये कौन कौन से होते हैं आपके पास, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, और 4
ठीक है। नंबर 1, यहां से हम चलते हैं। अब देखिए, अच्छे नंबर 1 क्या हो जाएगा? योग्यता। ये वाक्य का प्रमुख तत्व हो गया। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं होगी तो आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। ठीक है। नंबर 2, आकांक्षा। ठीक है। आकांक्षा। नंबर 3, आसक्ति। आसक्ति। 3 हो गए। नंबर 4, नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा? नहीं पता? सार्थकता। नंबर नेक्स्ट कितना होगा? 1 2 3 4। अब 2 और रहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पदक्रम। पदक्रम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अन्वय। तो ये 6 इसके प्रमुख अंग होते हैं। फिर इसके आते हैं वेद। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि इसके वेद क्या होते हैं। ठीक है। बहुत आनंद आएगा आपको इसमें। ठीक है। तो क्लासेस डेली होगा। ठीक है। यूपी आर ओ का एग्जाम जब तक नहीं हो रहा है, डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है। आप डेली वीडियो को देखिए। कहीं पर कोई इशू आता है कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे। ठीक है ना? जिस भी बच्चे को जिसका पीडीएफ चाहिए जो मैंने बताया है, तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना? अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिएगा। ठीक है।